जय हिंद मित्रों। या की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य, अर्थ का संगम, गृहस्थ संत स्वर्गीय दूधनाथ चौबे जी। नाकों में मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। पुण्यतिथि पर आयोजित विविध कार्यक्रम के कुछ वीडियो भी दिखाएंगे। पहले कुछ बातें। सोनभद्र। युगों युगों में पंडित दूधनाथ चौबे जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं। दूधनाथ चौबे, जिन्हें बिहार से दूधन बाबा के नाम से पूर्वांचल की धरती जानती है, ऐसे महापुरुष की प्रथम पुण्यतिथि पर धर्म, आध्यात्म, राजनीति, संस्कृति, अर्थ, पर्यावरण, औषधि सहित विविध पक्षों का एक साथ दर्शन चतरा प्रखंड के नाको ग्राम में मंगलवार को देखने को मिला। कह सकते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। कुछ ऐसी स्थिति थी स्वर्गीय दूधनाथ चौबे जी के निर्वाण दिवस पर। आइए जानते हैं गृहस्थ संत स्वर्गीय दूधनाथ चौबे जी के बारे में। पहले ही बता चुके हैं कि दूधन बाबा जैसे महापुरुष युगों युगों में जन्म लेते हैं। परोपकार की उनकी पराकाष्ठा थी। संस्कृत के उन्नयन के लिए किसी हद तक जा सकते थे। जरूरतमंदों के विवाह आदि में बिना बताए सहयोग कर देना उनके स्वभाव में था। जहां सहज और सरल स्वभाव के धनी थे, वहीं अनुचित होने पर लौह पुरुष की भूमिका में होते थे। मेरी तो कुछ ही बार पर उनसे घंटों बातें हुआ करती थी। मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनके मन में राष्ट्र के प्रति मान था, सम्मान था। उसे अब कोई भी चुकता नहीं कर सकता। उन्होंने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की, चाहे देश और प्रदेश में किसी भी दल का शासन रहा हो, पर विजयगढ़ और जसौली में व्यवहारिक शासन दूधन बाबा का ही था। अब ऐसे लोगों की समाज में जहां अत्यंत जरूरत है, वहीं ऐसे लोगों की कमी भी है। क्या कोई कोर्ट कचहरी बिना पैसे का पंचायत करा पाएगी? गंभीर से गंभीर मसलों का समाधान बड़े विश्वास के साथ कर दिया करते थे। विवादों का निपटारा करने में समर्थ होने के कारण पुलिस प्रशासन के लोग भी दूधन बाबा के सामने स्वाभाविक रूप से नतमस्तक रहा करते थे। क्या विधायक, क्या मंत्री, सभी प्यार से सम्मान करते। ज्यादातर जनसंघी, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जन्मदाता भी थे। राजनीति का ककारा भी उन्हीं से लोगों ने सीखा है। राम मंदिर आंदोलन में युवाओं से कहीं भी कम भूमिका दूधन बाबा की नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वे खेती के मामले में किसी कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं थे। औषधीय पौधों की महत्ता भी बखूबी समझते थे। धर्म, संस्कृति, समाज, राष्ट्र, अर्थ पर बहुत ही सुंदर पकड़ दूधन बाबा की थी। उन सब में समन्वय भी था। आइए उन बातों की भी चर्चा कर लेते हैं जो दूधन बाबा के परिनिर्वाण दिवस पर जिम्मेदारों ने कही। संतों ने भी कबूल किया कि ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि पर मौजूद रहना हम सबका सौभाग्य का विषय है। सबसे पहले स्वर्गीय दूधनाथ चौबे की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण इत्यादि संपन्न किया। तदुपरांत मौजूद लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए। आयोजन गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक और उनके पुत्र रविप्रकाश चौबे ने किया था। विचार गोष्ठी के साथ ही वाटिका में औषधीय, आध्यात्मिक और इमारती पौधों, शमी, अशोक, बादाम के वृक्ष लगाए गए। गुरुकुल, गौशाला और अथर्ववेद पर आधारित उपचार की आधारशिला के रूप में 5 ईंट रखी गई। आयोजन में स्वर्गीय दूधनाथ चौबे जी को समर्थ गुरु श्री रामदास जी ने खुद की मौजूदगी को सौभाग्यशाली, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री अमरीश जी ने पद प्रतिष्ठा से ऊपर, राष्ट्रपति से पुरस्कृत शिक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी ने पूर्ण मानव, सदर विधायक श्री भूपेश चौबे ने मार्गदर्शक, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अजीत चौबे ने सफल संगठनकर्ता, संत किनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गोपाल सिंह ने शिक्षा के लिए प्रेरक, कैमूर टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने समाज चिंतक, प्रखर समाज सेवी रमेश चतुर्वेदी ने विविध क्षेत्र के ज्ञानी याद की संज्ञा से विभूषित किया। नागा प्रयाग गिरी जी महाराज, कृष्ण केशवदास जी महाराज, बाबा कुंदन दास, बाबा उदल दास, आचार्य कृष्ण कांत देव पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रशांत त्रिपाठी, आचार्य अमरचंद्र मिश्र, संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य बेचू राम चौबे,
ब्लॉक प्रमुख नगवा आलोक सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश पटेल, कवित्री डॉक्टर रचना तिवारी, चेयरमैन ओबरा प्राणमती देवी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पुष्पा सिंह, जिला पंचायत जुगैल प्रतिनिधि संजीव तिवारी, अधिवक्ता राकेश शरण मिश्र, चंद्रिका सिंह, राम लखन सिंह, जगदीश पांडे, गोविंद यादव, कृष्ण मुरारी गुप्ता, बजरंग दल के प्रांत संयोजक सत्य प्रकाश सिंह, विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री सतीश जी, जिला मंत्री अवधेश चौबे, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह चंदेल, शिव प्रकाश सिंह, सुनील सिंह, राज बहादुर सिंह, उमाशंकर ओझा, शीतला आचार्य जी, राणा विजय सिंह, राजेश अग्रहरी, राकेश मेहता, चंद्र प्रकाश दुबे, धर्मरक्षक धर्मेंद्र कुमार राजू सहित सभी परिजन मौजूद रहे। संगोष्ठी का संचालन ओम प्रकाश दुबे, स्वागत और आभार गुप्त काशी संस्थापक रवि प्रकाश चौबे ने किया। बता दें कि इस मौके पर जरूरतमंदों में कंबल वितरण भी किया गया। जय हिंद। संत सदैव से हमारी संस्कृति के, हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के मार्गदर्शक रहे हैं, तभी यह राष्ट्र आज जीवंत है। और इस अवसर पर स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, ये भी परम सौभाग्य का विषय है। आगों के इस पावन पवित्र धरती पर, उनके चित्त पर एक एक व्यक्ति की तरफ से, एक एक व्यक्तित्व की तरफ से हम आज उनके तिथि पर उनको सर्वत्र अर्पण करते हुए सब कुछ सर्वत्र समर्पण करते हैं। परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा है। आज हमको भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोग के सबके बीच, और समय बहुत कम है क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग विधायक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं और अन्य लोग हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुभ हाथों से उनके इस पावन स्मृति पर आज भारतीय संस्कृति की प्रकाष्ठा को, जिनके कंधे पर जिम्मेवारी है, ऐसे महाराज जी ऊपर हो जाए गुरु जी, वही हो जाए, ऊपर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जनपद सोनभद्र के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजीत चौबे जी, कहाँ का माली
आज हम सभी गर्वान्वित हैं कि ऐसे पूज्य पिताजी जो हम सभी को एक समाज सेवा की प्रेरणा आजीवन देते रहे। देश जब से आजाद हुआ और पार्टियों का गठन भारत में होने लगा, उस समय युवा अवस्था थी और सन 52 में जनसंघ के मंडल अध्यक्ष के रूप में चतरा ब्लॉक का आपने नेतृत्व किया। साथ ही जब जनता पार्टी बनी तो जनता पार्टी में भी मंडल अध्यक्ष के रूप में आपने नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी चला गुरुदेव लंगे हो जाए। गुरुदेव अध्यक्ष के बगल में ऐसे इधर ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वार्वंशस्तनोभिर्यसे महिदेवहितं ददायुः। हर हर श्रेष्ठ भाई साहब हैं तो सबकी और एक गुरु जी की किताब कोई बात नहीं भाई फोटो को यहाँ ले लीजिए। हर हर बोलो गौ माता की संत समाज की भक्त समाज की ब्रह्म बाबा की हर हर महादेव। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भेदेश देवी दुर्गे जी। उपस्थित जो छात्र जीवन से ही सेवा का संकल्प लेकर निकले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सदर विधानसभा के विधायक माननीय भूपेश चौबे जी, आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस सोनभद्र का नाम भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों तक पहुंचाने का काम किया, बड़े भाई विजय शंकर चतुर्वेदी जी, कलम और लेखनी के रूप में जिन्होंने बराबर हम सबको भी जगाता रहा, ऐसे मिथिलेश त्रिवेदी जी, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में इनने नाम रोशन किया, ऐसे ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, हीराराम के प्रबंधक डॉक्टर गोपाल सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और इस आसपास नगवा के ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरीश पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राज बहादुर जी, संतोष जी, यहाँ सामने बैठे इस जसौली और विजयगढ़ और रावसगंज से आए आप सभी श्रेष्ठ जन, आप सबको आज के अवसर पर प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम पंडित दूधनाथ चतुर्वेदी जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। आज जिस स्थान पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यह नाको गांव की जो ये मिट्टी है, उस मिट्टी को भी अपने मस्तक में लगा के सर झुका के प्रणाम करता हूं कि यह मिट्टी जहां पर पैदा होकर आपने पले बड़े हुए और समाज को, हम जैसे लोगों को आप प्रेरणा रहे। बहुत कम समय आपके साथ काम करने का भी अवसर मिला। आज हम यह भी कह सकते हैं कि हम सब जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, कहीं न कहीं दूधन बाबा का उसमें योगदान है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। अभी आज के अवसर पर सभी विद्युत जनों के द्वारा आपकी स्मृति में चर्चाएं हुई और जहां विद्युत जनों द्वारा चर्चा हो चुकी हो, उस अवसर पर हम सब कुछ कहें
यह अच्छा नहीं लगता। विषय सभी आ चुके हैं, लेकिन एक दो स्मृतियां उनके साथ काम करने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी जब हम शोभनाथ हरिजन से मिले तो उस समय की चुनाव प्रणाली ऐसी थी कि एक ही विधानसभा पर एक सामान्य और एक अनुसूचित का 2 व्यक्ति लड़ते थे। दुधी विधानसभा और रावर्ट्सगंज विधानसभा दोनों से शोभनाथ जी विधायक, और उनका घर मतलब किसी की गौशाला उससे अच्छी हो सकती है। वो जात के हरिजन थे, पूरा परिवार आज मजदूरी करता है। उनके पर कुछ लोन रह गया था, उस समय कोई निधि की व्यवस्था नहीं थी। उनकी पत्नी ने कुछ पत्र लिखा, वो सहायता नहीं मिल पाई। तो हमको बाबा बोले थे कि आज तो कोई विधायक बनता है तो बिहान से फॉर्च्यूनर आ जाती है और तुम उनके घर जाना। हम वहां गए और एक जनसंघ के विधायक हुए थे अयोध्या प्रसाद जी, उनके गांव गोहरा गए थे। गोहरा के राजा बोले जाते थे। घर बड़ा हिस्टोरिकल है, उसको संरक्षित करने की जरूरत है। जिस पद्धति पर बना है वो बड़ा आकर्षक है। प्राचीन भारत की झलक उस घर को देख के मिलती है। घर के सामने का बरामदा इतना ही बचा है जिसमें एक चौकी आ सकती है, लेकिन वो भी जनसंघ काल के विधायक थे। हमने संकलित किया। दुधी में झिन्हू और निरहू ये 2 ढहकार थे, दोनों आपस में भाई। आपातकाल में जेल भेज दिया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि ये दुधी का डाक खाना लूटने की योजना बना रहे हैं। यद्यपि ऐसे बहुत सा स्मृतियां हैं, संक्षिप्त में हमने इसे कर दिया। और इसी क्रम में मैं आह्वान करूंगा रावर्ट्सगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान भूपेश चौबे जी से आप आए और अपने विचारों को व्यक्त करें। हम लोगों के लोकप्रिय विधायक भूपेश जी, शिक्षाविद डॉक्टर गोपाल सिंह जी, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, मिथिलेश द्विवेदी जी और हमारे धर्माचार्य जो गुजरात से हम सबको आशीर्वाद देने आए, हमारे संत और सब आप गणमान्य व्यक्ति, सब महानुभाव, मैं सबका इस पावन धरती पे आज अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, पूर्वजों की वह गाथा जो हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करे उसे इतिहास कहते हैं। और भाई ओम प्रकाश दुबे जी ने कहा कि जो इतिहास संकलन कर रहे हैं उसमें उन संघर्ष की गाथा को भी उन्होंने समाहित किया है जो पंडित दूधनाथ चौबे जी ने लिखी थी। और पुत्र वही जो अपने विरासत को संरक्षित करे। दूधनाथ चौबे जी सिर्फ रवि प्रकाश चौबे के पिता नहीं थे, वो हम सब के अभिभावक थे, इस क्षेत्र के अभिभावक थे। जैसा आपने उद्धृत किया कि जिला कलेक्टर मिर्जापुर लिखता है कि आपने क्षेत्र का दर्द अपनी आवाज में अपनी अभिव्यक्ति में समेटा। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे लगभग 1.5 दर्जन देशों में भारतीय संस्कृति, हिंदी, हिंदू धर्म पर व्याख्यान देने का मौका मिला। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो हमारे सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वह इसी प्रकृति के बीच में से निकलती है। और हमारा आदिवासी जब पेड़ों के पूजा के साथ कर्मा नृत्य करता है तो वह अनपढ़ आदिवासी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। जैसा कि पार्टी जी ने फॉसिल्स का जिक्र किया, आप सोचिए कि सोनभद्र की संस्कृति, फॉसिल्स जो समुद्र में पाए गए, अगस्त ऋषि ने जब समुद्र सूखा तो वो ऊपर हुए, वह 1.5 अरब वर्ष सोनभद्र की संस्कृति को 1.5 अरब वर्ष पहले ले जाते हैं। पूरा शिवमय है काशी। काशी से जब बड़े ऋषि मुनि चलते थे तो यहाँ आज भी 54% जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में जिसे शास्त्रों में कभी द्वितीय काशी कहा गया, कभी गुप्त काशी कहा गया, तपस्या के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान था। और जैसा कि शास्त्रों में आग्नेय पुराण में वर्णित है, नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय ते नमः, कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जनपद का नाम एक सांस्कृतिक नाम है। ब्रह्मा के पुत्र को सोनभद्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र उनके भाई हैं।
और यह नदी नहीं है, मैं आप लोग जानते भी हैं, विज्ञ भी हैं, विद्वान हैं। माता की पंडित दूधनाथ चौबे अमर रहे, पंडित दूधनाथ चौबे अमर रहे। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, महानुभावों, आज पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है। इस प्रथम पुण्यतिथि के पावन अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन देने गुजरात से चलकर समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज जी का आगमन हम सभी के बीच में हुआ है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय सह मंत्री जिनका सानिध्य बाल्यकाल से ही हम लोगों को मिलता रहा है, ऐसे श्रीमान अम्बरीश जी का भी हम सभी को आशीर्वचन मिलेगा। साथ ही मीडिया फोरम ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई मिथिलेश प्रसाद द्विवेदी जी का भी आगमन हम लोगों के बीच में आशीर्वचन मिलेगा। साथ ही राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, हम सभी का बीच बीच में मार्गदर्शन करने वाले पितातुल्य आदरणीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी का भी मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। साथ ही बाल्यकाल से जिसके साथ सामाजिक रचनाओं में सहभागी हुआ, कार्य करने की प्रेरणा मिली, ऐसे बड़े भाई जिला अध्यक्ष अजीत चौबे जी का भी हम सभी को मार्गदर्शन मिलेगा। सदर विधानसभा भाई भूपेश चौबे जी, जिनका हर समय सहयोग हम सभी को प्राप्त होता रहता है, आपका भी मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। हम लोगों के बीच में नगवा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, जिनका हर समय धर्म के कार्यों में सहयोग रहता है, ऐसे भाई आलोक सिंह जी का भी हम सभी को मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जितने भी गुरु वरिष्ठ जन और साथ ही असाध्य रोगियों जिनको मेडिकल साइंस उपचार करने से मना कर दे, ऐसे लोगों के असाध्य लोगों का अथर्ववेद एवं प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से निःशुल्क उपचार किया जाएगा। संस्था के माध्यम से आज इन सब की आधारशिला यहाँ रखने के लिए हम सभी के बीच में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गुजरात से चलकर समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज एवं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह मंत्री मुख्य वक्ता माननीय अम्बरीश जी इस आधारशिला को रखेंगे। साथ में हमारे सदर विधायक भाई भूपेश चौबे जी एवं अजीत चौबे जी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है, ये दोनों लोग भी साथ में रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की ही भूमिका जो यह पंच निष्ठा का प्रथम संकल्प है, उसकी पूर्ति में आप दोनों भाइयों का मुझे सहयोग बराबर चाहिए, समाज का भी सहयोग चाहिए और जो भी सहयोगी गण है उनका सहयोग चाहिए। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, चूंकि पिताजी एक ऐसे क्रांतिकारी थे, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इंदिरा गांधी की लहर चलती थी, उस समय भी यहाँ दीपक लेकर के अकेले संघर्ष करते थे और अन्य बूथों पर जहाँ झंडा नहीं गाड़ने दिया जाता था वहाँ खड़े होकर के झंडा गाड़ते थे। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, अगर कोई क्षेत्र की समस्या हो तो प्रथम वरीयता थाने पर उनको दी जाती थी। यहाँ तक कि जीडी का एक पन्ना भी पिताजी के लिए यहाँ का प्रशासन हमेशा खाली रखता था। उनका व्यक्तिगत कोई काम नहीं था, कोई उद्योग नहीं था, एक पैसे की कोई लोभ नहीं था। जीवन भर जो भी आया वो दान देते गए, सबको कोई खाली हाथ नहीं गया। जब से वो 95 की अवस्था में, एक स्वस्थ अवस्था में उन्होंने अपना प्राणायाम किया, क्योंकि एक उम्र होती है, वह उम्र उनकी पूरी हो चुकी थी, आज पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई न कोई पछतावा रह जाता है। सहयोग ऐसा था कि उस दिन परिवार में भी एक
विवाह का कार्यक्रम था वो भी संपन्न हो गया था। उसके बाद पिताजी ने सुबह शौच क्रिया करने के पश्चात सुबह 6 बजे अपना शरीर का त्याग किया था। आज उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। तो मेरा यह एक संकल्प है कि उनके निमित्त जमीन का कुछ भूमिदान करके और उसी पर गुरुकुल, गौशाला एवं औषधि युक्त बागवानी, जड़ी बूटी। हमारी भेंट हुई थी, बहुत सा मार्गदर्शन लिया, आगे बढ़े। माननीय कुंदन दास जी हैं, आप लोगों के साथ मिलकर काम किया। लेकिन अभी जब इतिहास संकलन में हम आए, ये गांधी के हत्यारे हैं, जनसंघ की स्थापना होती है, तिरस्कार होता है। ऐसी परिस्थितियों में जब दूर दूर तक आशा नहीं थी कि कभी हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, ऐसा संघर्ष करके, और हम कहें कि समस्त लोग कांग्रेस में थे, बाबा को बहुत भय दिखाया गया, बहुत साथ में संघर्ष झेला। हम आए तो इनका बक्सा खुलवाए, बहुत से उसमें पत्र, हमारे बड़े शीर्ष पदाधिकारियों का, मिर्जापुर कलेक्टर का बहुत सा पत्र, इनके पत्रों के जवाब में, संछाछठ के सूखे में भी आपने जो पत्र लिखा, और बहुत सा राहत कार्य जो चला, उसमें जिलाधिकारी का एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र मिला हमें। लिखा है उन्होंने कि सत्ता में तो लोग हैं, लेकिन आपके पत्र में जो चिंता दिखती है, आप भले जनसंघ के हैं, आपकी मांग बड़ी अच्छी है, मैं पूरा प्रयास करूंगा और कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। वो पत्र है, वो हमारे संकलन में किया। बंधुओं, हम इस धरती पर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं, चित्रों में रह जाते हैं और पन्नों में रह जाते हैं। ऐसे ही थे हमारे बाबा दूधनाथ जी, जो आज हम सब लोगों की स्मृतियों में हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिसने समर्पण किया, जिसने त्याग किया, जिसने बलिदान किया, जब तक भारत नाम का राष्ट्र रहेगा, जब तक यहाँ का इतिहास लेखन का काम रहेगा, ऐसे समर्पण करने वाले लोग रहेंगे। अन्यथा इस धरती पर रोज टाटा और बिरला पैदा होते हैं, होते भी रहेंगे। ये जीवन केवल अपने लिए ही नहीं है, हमारा जो राष्ट्र ऋण है, इस धरती के प्रति भी अपना कर्तव्य है। अपने साथ साथ इस भारत भूमि के लिए हम क्या करके जाते हैं, तो स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। हमारे पूज्य संत महात्मा श्रुति महती नहीं यताम, हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारे जो पुराण हैं, उस पर हमें गौरव होना चाहिए। हमें कहीं से हीनता का बोध नहीं होना चाहिए। ऐसे ही विभूतियों में से एक हमारे दूधनाथ चौबे जी थे। अभी वक्ताओं के विचार आएंगे। चंद्रिका सिंह जी हैं। स्वर्गीय पंडित दूधनाथ चौबे जी के स्मृति में आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पे उनको कोटि कोटि नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अमरीश जी, जिला अध्यक्ष भाई जी चतुर्वेदी जी, लोकप्रिय विधायक भूपेश चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार भाई अशोक चतुर्वेदी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षाविद, मातृशक्ति, जितने भी आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूं। क्योंकि प्रयाग की धरती से मैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, जो सीताराम आश्रम के संस्थापक हैं, कई आश्रम है पूरे भारतवर्ष में, तो उनके शरीर छूटने से 6 महीने पूर्व एक दिन यहाँ हम लोग भी प्रवास किए थे और आदरणीय पूजनीय पिताजी का कुछ सानिध्य मिला। रात में करीब 1:30-2 बजे तक उनसे कुछ वार्ता भी हुई थी। वो पहली भी मुलाकात थी और आखिरी भी मुलाकात थी। और आज जो कुछ सुनने को मिला हमारे लोकप्रिय विधायक भाई भूपेश चौबे जी द्वारा, अध्यक्ष जी द्वारा, हमारे प्रबंधक द्वारा, वरिष्ठ पत्रकार भाई चतुर्वेदी जी द्वारा,
तो समय भी कम है, क्योंकि ऑलरेडी लोग सब बोल चुके हैं, मुख्य अतिथि को बोलना है। तो साथियों, बहुत कम शब्दों में बताना चाहता हूं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म शरीर, और पाप पुण्य दो बीज है, मन वच कर्म, ये मनसा वाचा कर्मा जो है, और दो बीज है पाप और पुण्य। तो साथियों, बहुत सानिध्य नहीं मिला, जैसा वो हम लोगों के माध्यम से सुने और उस रात्रि में भी सुना था। तो जो सत्कर्म का बीज होता है, भाई रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी के द्वारा अभी मैं सुना भी कि इनका इतना उत्तम संकल्प जो है, जो ये सत्कर्मों का बीज है, निश्चित ही एक प्रेरणादायी सोनभद्र की धरती पे आदरणीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री के द्वारा जो ये संकल्प लिया गया, यह यहाँ की धरती से अवश्य सुगंध प्रयागराज तक जाएगा। क्योंकि यहाँ गुप्त काशी की यात्रा भी जब एक निकली थी, तो उस यात्रा में भी मैं शरीक था। यहाँ से मेरा लगाव 2007 से 6 से है। अशोक भाई पुनीत कार्य में सहभागी बने। कार्यक्रम चूंकि 12 बजे से था, विलंब हो गया, उसके बावजूद भी आप सभी आए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। पिताजी की पुण्यतिथि पर यह प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कुछ अपने गांव के ही गरीब असहायों को माननीय जिलाध्यक्ष जी एवं माननीय सदर विधायक जी के द्वारा अंग वस्त्र प्रदान किया जाएगा। इसके बाद मुख्य अतिथियों के द्वारा उपवन वाटिका के वृक्षारोपण एवं आधारशिला रखी जाएगी। मैं मंदी हरिजन, दुखू मौर्य, हौसला चेरो, राम आधार मौर्य, श्रीनाथ हरिजन सामने आए और अंग वस्त्र प्राप्त करें। और भी जो लोग भी नाम नहीं याद आ रहा है, अगर वो आए हैं तो वो आ जाए और अंग वस्त्र प्राप्त करें। ऐसे वस्तु सामने से करें। अब हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में माननीय केंद्रीय विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री अम्बरीश जी हैं, साथ ही गुजरात से चलकर आए हम सभी के समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हैं। उनके हाथों से भी एक एक कंबल दान कराएं। और इसके बाद मैं सभी मुख्य और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वाटिका में वृक्ष लगाने हेतु आप सभी चले। वहां पर पानी की व्यवस्था हमारे भाई सामने से अरे प्रणाम प्रणाम। अरे मालिक पानी लियो। आइए इधर, विधायक जी इधर आइए, डॉक्टर साहब आइए। तब तो फोटो हुआ आएगा।
श्रेणियां देवा भद्रं मणिमहिमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुवागं सस्तनुभिर्यसे बबलू ले जाओ पानी बोल रही हूं हवा में पानी कहां पानी वाले पानी यहाँ भी भाई छोटा भाई खींच रहा है बैठो अरे ठीक है भाई, भाई के पास रहेगा तो ये चोर हमारा है कि मतलब अरे धीरज है वर्तमानो निवेशयन्यं अन्यस्य हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् ॐ शं नो देवीयापः भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवं गुणः। हो गया, लास्ट है यही जी। तो अब आप लोग खड़े हो जाओ। आदरणीय अमरीश जी, आदरणीय अजीत जी, अपने नगवा ब्लॉक प्रमुख आलोक जी, विजय शंकर भैया, प्रयागराज से आए रमेश जी, उधर सभी गुरु जी एक तरफ से, ओम प्रकाश गुरु जी से लेकर के इधर कमलाकांत गुरु जी तक सभी प्रधानगण, आदरणीय अमरीश जी, पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हैं और जिस शख्स की चर्चा भी पूर्व सभी वक्ताओं ने जो की उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं। मैं कुछ उनके साथ जो मेरा समय बीता 2-4 शब्दों में, क्योंकि समय भी काफी हो रहा और अगर जो लोग भी यहाँ सामने बैठे हुए हैं इधर हैं, मुझे लगता है हम सब लोगों से ज्यादा समय उन लोगों का बीता है। कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ यदि कोई उपनाम से वो जाना जाए तो शायद उसके व्यक्तित्व उससे बहुत कुछ जुड़ जाता है। मैं पढ़ाई ओबरा करता था तो उस समय भी कुछ नाम विजयगढ़ क्षेत्र के या घोरावल क्षेत्र के, क्योंकि घोरावल से पढ़ने के लिए उस समय, जिसको भी आदरणीय गोपाल सिंह जी ने चर्चा की कि किनाराम स्कूल नहीं था, किनाराम ही यहाँ पे स्नातक शिक्षा राष्ट्रगढ़ में देने का काम किया। इसके लिए मैं उनकी प्रेरणा, उन सबको, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। तो उस समय इस क्षेत्र से पढ़ने के लिए लोग ओबरा जाया करते थे ज्यादातर, और उधर घोरावल कर्मा उस क्षेत्र के लोग मिर्जापुर चले जाते थे। तो मेरा सामान्यतः है सिरथम से लेकर के वही नगवा, नाकोल और ये जो इतना भी गांव है अगल बगल, कुरौटी हो चाहे पथराहा हो, इन सब जगहों से काफी विद्यार्थी वहां पढ़ने जाते थे। तो उस समय भी यदि कोई बात आती थी तो चर्चा, एक नाम सुनने को मुझे गूंजता था, वो दूधन बाबा। जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ, एबीवीपी काम के नाते मैं लंबे समय तक बाहर चला गया। जब मैं युवा मोर्चा के नाते मेरे ऊपर दायित्व आया तो उस बीच एक अभियान था। उस अभियान के तहत मुझे इस चतरा मंडल, उसको बोलते हैं संगठन की दृष्टि से, तो मैं इस मंडल में कार्यक्रम की दृष्टि से आया था। तो वह कार्यक्रम के बाद आयोजकों ने भोजन रखा, पूछा कहाँ है, तो दूधन बाबा के यहाँ। हम लोग उस समय